हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे एंड रिमाइंडर देना चाहूँगा कि दोपहर के 1 बज रहे हैं। अभी मार्केट क्लोज होने में अप्रॉक्स 2.5 घंटे बचे हुए हैं, तो इसलिए स्टॉक्स के क्लोजिंग प्राइसेस थोड़े से डिफर हो सकते हैं। सबसे पहले मैं निफ्टी का एनालिसिस एक बार कर लेता हूँ। कई दिनों से मैंने निफ्टी का चार्ट का एनालिसिस आप लोगों के साथ नहीं किया। आप आज देखोगे तो आफ्टर कंटिन्यूअस बाइंग मार्केट आज थोड़ा सा हॉल्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, बट इस हॉल्ट में भी हम लोगों को वीकनेस नहीं दिख रहा है। ये चीज़ आप ध्यान दीजिए कि जिस हिसाब से कंटिन्यूअस बाइंग हो रहा है पिछले कुछ दिनों से, मार्केट कहीं ना कहीं अपने आप को अपर लेवल में होल्ड करने में सक्षम रह रहा है। ठीक है। एंड दूसरा चीज़ कि आज काफ़ी लंबे समय के बाद, मतलब 3-4 दिन के बाद, आज फाइनली गैप डाउन ओपन हुआ। अब देखिए दोस्तों, अगर किसी स्टॉक को या फिर किसी इंडेक्स को अपने ट्रेंड को बदलना रहता है तो वहाँ पे सेलर्स किस तरीके से करते हैं कि लगातार बाइंग हो रहा है, अचानक एक दिन गैप डाउन ओपन होगा एंड पैनिक सेल ऑफ मिलेगा एंड उसके बाद से क्या होता है कि ट्रेंड ही बदल जाता है। अगर आप आज के मोमेंटम को देखोगे तो कंटिन्यूअस बाइंग हो रहा था मार्केट में, आज गैप डाउन ओपन हुआ, पैनिक सेल ऑफ हुआ भी, बट इंस्टेंटली मार्केट ने सपोर्ट का क्रिएशन कर दिया एंड अभी कहीं ना कहीं ये ऊपर की ओर मूव कर रहा है। अगर ये ऊपर जाके इधर कहीं क्लोज होता है मार्केट बंद होते होते, तो अल्टीमेटली उसको एक पॉजिटिव संकेत ही मानेंगे कि आज गैप डाउन ओपन होने के बावजूद बाजार नीचे की ओर नहीं लुढ़का। क्योंकि कंटिन्यूअस बाइंग के बाद अगर एक दिन गैप डाउन ओपन हो जाता है ना, तो करेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। बट यहाँ पे वैसा कुछ सिनेरियो अभी के टाइम पे तो नहीं दिख रहा है। अब देखते हैं 3:30 बजे के आसपास एक बार देखूंगा चार्ट कि एट द एंड मार्केट ने क्लोजिंग कहाँ दिया है, क्योंकि ओपन होने के बाद किसी भी तरीके का मूवमेंट हो, क्लोजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग स्टॉक्स की ओर। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है टाटा मोटर्स लिमिटेड। अगर इसको आप करंटली देखोगे तो धीरे धीरे करके अपने लोअर लेवल से डिसेंट तरीके से रिकवर कर रहा है। करंटली 448 के लेवल पे ये अवेलेबल है। इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पे भी आप नज़र डालोगे तो क्वाइट डिसेंट शेयर होल्डिंग आप लोगों को दिख जाएगा। अब यहाँ पे डायरेक्टली इनके टेक्निकल पार्ट को मैं कवर करता हूँ, ठीक है, कि इसमें मुझे क्या वैसा सर्टेन बिहेवियर दिखा कि मैंने इसको कवर करने की कोशिश करी। तो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के सबसे पहले आप करंट बिहेवियर को ट्रैक कीजिए। आपको क्या दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहा है पिछले 1 साल के दौरान। अप्स एंड डाउन्स कई ज़्यादा हम लोगों को देखने को मिले, बट जैसे ही आप जूम आउट करोगे पिक्चर को, मैं यहाँ पे इस तरीके से जूम आउट करता हूँ। अब आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि यहाँ पे स्टॉक कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद स्टॉक ने ज़बरदस्त ब्रेकआउट दिया एंड जिस हिसाब से ये ओवर स्ट्रेच हुआ था, करेक्शन तो आना था, ठीक है, एंड वही चीज़ हुआ, करेक्शन हुआ। देखिए करेक्शन यहाँ से भी हो सकता था, यहाँ से हुआ, नहीं तो थोड़े ऊपर जाके भी होता, बट करेक्शन होना था, ठीक है। एग्जैक्ट किस लेवल से करेक्शन होगा ये हम लोग नहीं बता सकते, बट करेक्शन होगा ये चीज़ का तो अंदाज़ा मिल जाता है। अब करेक्शन होने के बाद अब ध्यान दीजिए कि कंपनी का बिजनेस नहीं खत्म हो रहा है, ये सिर्फ ओवर स्ट्रेच होने के चलते स्टॉक में करेक्शन हो रहा है, ये नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग है। इससे हम लोग ये तो नहीं ना एज्यूम कर सकते हैं कि नहीं अब आने वाले समय में टाटा मोटर्स कंपनी ही बंद हो जाएगी। बिल्कुल भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम लोग, ये तो धारणा ही नहीं ला सकते हैं हम लोग। तो अब एट द एंड यहाँ से जब करेक्शन हो रहा है, नॉर्मल बाइंग के बाद प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है एंड बिजनेस में कोई वैसा रेड फ्लैग अभी तक नहीं मिला है, ऐसा नहीं है कि कंपनी खत्म हो रही है, इट मीन्स किसी सर्टेन लेवल से तो वो बाउंस बैक करेगा, एज सिंपल एज दैट। अब वो कौन सा सर्टेन लेवल है आप बिल्कुल भी एज्यूम नहीं कर सकते हो पहले से। आप स्टॉक को गिरने दो, गिरने के बाद वो ऑटोमेटिक थोड़ा सा सेटल होगा किसी सर्टेन लेवल पे एंड सेटल होने के बाद जैसे ही वो उस जोन का ब्रेकआउट देगा ना, आप समझ जाना कि हो गया भाई, जितना गिरना था इसको गिर गया, अब ये यहाँ से नीचे नहीं गिरेगा। अब टाटा मोटर्स के इस सिनेरियो में आप देखो तो ऑल टाइम हाई से करेक्शन हुआ एंड ये हमारा मेजर सपोर्ट लेवल था। कैसे मेजर सपोर्ट लेवल था ये देख रहे हो ना, मल्टी ईयर ब्रेकआउट लेवल, इसी बेसिस पे मैंने इसको सपोर्ट लेवल को ड्रॉ करा। अब इस सपोर्ट लेवल पे स्टॉक क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। कब से कर रहा है, फ्रॉम 2025 स्टार्टिंग से ही स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। फिर ये इस सपोर्ट लेवल के नीचे आया, नीचे आने के बाद इंस्टेंटली रिकवर कर गया। मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जैसे स्टॉक कोई मेजर ब्रेकआउट देने के बाद इंस्टेंटली गिर के ब्रेकआउट फेल कर देता है, तो ब्रेकडाउन फेल भी तो हो सकता है ना। कोई स्टॉक सपोर्ट को तोड़ के इंस्टेंटली अगर रिकवर कर जाता है, इंस्टेंटली विदाउट स्पेंडिंग एनी टाइम, इट मीन्स ये ब्रेकडाउन फेलियर था, वीक हैंड्स को निकालने की कोशिश की जा रही थी। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि स्टॉक रिकवर कर रहा है, तो यहाँ पे समहाउ हम लोग ये मान सकते हैं कि हाँ भाई ये ब्रेकडाउन फेक था, बट स्टॉक बुलिश हो गया ये मान सकते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं।
क्योंकि स्टॉक को बुलिश होने के लिए आपको पता है ना, कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट देना ज़रूरी है। अभी के टाइम पे ये कंसोलिडेशन जोन है अप्रॉक्स 450 के आसपास में। यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पे कुछ समय बिता के अगर ये इसका ब्रेकआउट करता है तब समझेंगे कि हो गया भाई, जितना गिरना था स्टॉक को गिर गया, जितना अंडर परफॉर्म करना था उतना इसने कर लिया, अब ये अपने पुराने जर्नी को तय करने वाला है। उस बेसिस पे यहाँ पे फिर हम लोग अपना डिसीजन लेंगे। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है नेट वेब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। करंटली देखा जाए तो 4043 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है आज के दिन 3.5% के तेज़ी के साथ। अब इसके भी फंडामेंटल्स काफ़ी ज़बरदस्त हैं, बट शेयर होल्डिंग में दिखता है कि यहाँ पे बड़े प्लेयर्स का जो इंटरेस्ट है ना वो धीरे धीरे करके थोड़ा कम हो रहा है। पब्लिक की शेयर होल्डिंग 6% से बढ़ के 19% पे आ चुका है एंड एफआई का होल्डिंग, डीआई का होल्डिंग दोनों का ही हम लोग को नीचे गिरता दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे आप इनके वैल्यूएशन के चार्ट को देख लो। सबसे पहला चीज़ कि नो डाउट पिछले कुछ समय से अर्निंग्स बढ़ रहे हैं, बट वैल्यूएशन मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा दे रखा है। शायद से हाई वैल्यूएशन के चलते ही बड़े प्लेयर्स उतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे हैं। अभी करंटली देखा जाए तो 130 के आसपास इसका करंट पी रेशियो अवेलेबल है, जो कि ऑब्वियसली इसको हम लोग एक्सपेंसिव ही कंसीडर करेंगे। एंड यहाँ पे अगर आप इसके टेक्निकल चार्ट को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये अपने पीक लेवल पे एक मेजर चार्ट पैटर्न का क्रिएशन कर रहा है। टेक्निकल बेस पे अगर बताया जाए तो देखिए, इसके मेजर ओवरव्यू को आप समझो तो आप करंट सिनेरियो को भी अच्छी तरीके से पकड़ पाओगे। यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुआ, फिर ऑल टाइम हाई से मेजर करेक्शन हुआ, फिर अगेन बाइंग स्टार्ट हुआ एंड जिस लेवल से करेक्शन स्टार्ट हुआ था उसी पर्टिकुलर लेवल पे दोबारा ये सपोर्ट क्रिएट करके ऊपर की ओर मूव करा। मतलब अभी तक आप बड़े टाइम फ्रेम का एनालिसिस देखोगे तो ये स्टॉक बुलिश है, ठीक है, ऐसा कुछ हम लोग को नेगेटिव संकेत नहीं दिख रहा है। बट यहाँ पे ये जो लेवल आप देख रहे हो ना, इस लेवल का जैसे ही ये स्टॉक ब्रेकआउट करेगा तब एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन मिलेगा देखने को। तो नो डाउट ये स्टॉक अभी तक बुलिश है, फंडामेंटल में जो भी चीज़ें दिख रही है, बट टेक्निकली तो ये अभी तक बुलिश बना हुआ है, ठीक है। एज सच अभी तक कोई मेजर करेक्शन भी नहीं हुआ है जब से स्टॉक ने अपने बुल रन को स्टार्ट किया है। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। आज के दिन स्टॉक में करंटली करेक्शन है 3% के आसपास का, ठीक है, कंटिन्यूस बाइंग हो रहा था लोअर लेवल से। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारा सपोर्ट लेवल है, यहाँ से बाइंग हुआ है, फर्स्ट टाइम यहाँ पे बाइंग हो चुका है, ये सेकंड टाइम बाइंग हो रहा है। अगर इन केस यहाँ पे ये गिर के एक बाइंग स्टार्ट करता है, इट मीन्स प्रॉपर डब्लू पैटर्न बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक में जो करेक्शन हुआ है ना, डब्लू पैटर्न का तो रिक्वायरमेंट है, खड़े खड़े ये ऊपर नहीं जा सकता है। तो अब देखते हैं ये जो करेक्शन हो रहा है ये डब्लू पैटर्न बनाने के लिए तैयार हो रहा है या फिर इस करेक्शन में एक सपोर्ट का ब्रेकडाउन होगा, वो तो समय बताएगा। अभी के लिए क्लोजली CDSL के स्टॉक को ट्रैक कीजिए, क्योंकि अभी पता चल जाएगा कि आने वाले दिनों में करेक्शन होने वाला है या फिर ऊपर की ओर मूव करेगा। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, ओके देन बाय बाय।